हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और हार्ट टचिंग होने वाली है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा सुने, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स भी कर दिया कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी था, एक बहुत ही अमीर आदमी था और उसका एक बेटा था। बड़ा हो चला था, लेकिन होता है ना, अमीर बाप के बिगड़े औलाद, उस टाइप का उसका बेटा था। वो सिर्फ पापा के पैसे उड़ाता था और कुछ नहीं करता था। इधर उधर दोस्तों में पैसे खर्च करना, यही उसका काम था। वो ज़्यादा कुछ सीरियसली कभी लेता ही नहीं था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने माँ पापा को खुशी देनी है। बस पापा के पैसे उड़ाना ही उसका काम था। इधर उधर दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी, घूमना, यही सब करता था। उसके पिता बहुत परेशान रहते थे कि मैं अपने बच्चे को कैसे सही रास्ते पे लाऊं, कैसे उसे पैसे का कदर सिखाऊं, कैसे उसे परिवार की कदर सिखाऊं, क्या करूं क्या करूं। फिर उनके दिमाग में एक दिन एक आइडिया आया। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बड़े प्यार से, बहुत आराम से उससे बात की और बात करते हुए समझाया कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कम से कम, हम सबकी छोड़ो, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी तो तुम्हें कम से कम उठानी चाहिए। तुम कुछ करो और मैं तुम्हें टाइम देता हूँ 2 दिन। 2 दिन के अंदर तुम मुझे पैसे कमा के लाओ, जितना भी कमा के ला सकते हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम जो भी काम कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, उस अनुसार से मेहनत आना लाकर और मेरे हाथ में दो। लड़का पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन पिता ने क्योंकि इतने प्यार से कहा था, समझाया था, तो सोचा चलो देखते हैं, और वह क्या चला गया। और उसने ये सब बातें अपनी माँ को बताई कि मम्मा पापा ने ऐसा ऐसा बोला है, मुझे पैसे कमा के लाने बोले हैं। अब माँ का दिल तो होता ही है। उसने जो भी पैसे बचा के रखे हुए थे अपने बेटे को दे दिया और बोला कि जब पापा वापस आए शाम को तो उनको बोलना कि ये मेरी दिन भर की मजदूरी है, मैंने काम किया है। माँ ने ही उसको ऐसा बोलने को कह दिया। बच्चा खुश हो गया, पैसे संभाल के रख लिए। जब पिता आए और पूछने लगे पापा कि क्या किया तुमने, पूरे दिन पैसे कमाने को कहा था, कमाया या नहीं कमाया। लड़का बड़ी खुश होकर पैसे ले आया और बोला कि ये लीजिए पापा, ये मेरे पूरे दिन की कमाई है, मैंने मेहनत करके कमाया है। क्योंकि पिता, एक बाप अपने बच्चे को कैसे नहीं समझ सकता, माँ बाप सब जानते रहते हैं। तो वो जानते थे कि इसने कुछ नहीं किया होगा, ये जरूर कहीं इधर उधर से पैसे लाया होगा। फिर उसने अपनी वाइफ से पता किया तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने पैसे दे दिए हैं उसे। क्या बच्चे को आप भी काम करो, काम करे करते रहते हो, करेगा ना, मैंने ही दिए हैं। तो पिता ने उस लड़के को कुछ नहीं कहा, बस कहा कि इन पैसों को ले जाओ और कुएं में डाल दो। लड़का गया और कुएं में डाल के आ गया। फिर दूसरे दिन उसके पिता कह के गए कि कल जैसे तुमने पैसे कमाए, उसी तरह तुम रोज पैसे कमाया करो। और अपनी वाइफ को इधर उन्होंने मायके भेज दिया, क्योंकि अब उनको पता था कि ये पैसे फिर मांगने पे दे देगी बेटे को, बेटे के प्यार में अंधी है, फिर से दे देगी और वो कुछ सीख नहीं पाएगा। पैसों की कदर करना, हमारी कदर करना, रिश्तों की कदर करना वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए अपनी वाइफ को उन्होंने मायके भेज दिया। अब बची उसकी बहन। लड़का सोचा कि कोई बात नहीं, मम्मी नहीं है तो दीदी तो है, उससे पैसे ले लेंगे। दूसरे दिन उसने वही किया, दीदी से पैसे, दीदी के पास जो पैसे थे उसने ले लिया, रख लिया, और जब पापा ने पूछा तो उसने वो पैसे दे दिए। पिताजी फिर समझ गए कि ये काम करके तो पैसे लाया नहीं है, कहीं जरूर इधर उधर से लाया होगा। तो उन्होंने कहा कि वापस ऐसे ही कहा कि ले जाओ और इसे कुएं में डाल दो। लड़का गया, आराम से कुएं में पैसे, जो भी पैसे उसके पास थे हथेली में, कुएं में डाल के चला आया। फिर पापा ने उसके कहा कि देखो 2 दिन तुमने काम किया, तीसरे दिन अब तुम्हें रोज करना है काम। अब उसके पास कुछ नहीं रहा, दीदी के पास भी अब ऐसे पैसे थे नहीं कि वो रोज रोज दे, मम्मी चली ही गई थी। अब मरता क्या ना करता, पिताजी को साबित भी करना था कि मैं पैसे कमाता हूँ। अब वो निकला सही मायने में काम करने, काम की तलाश में निकला। तो काम वैसे तो यानी कि राह चलते हैं, काम किसी को मिल जाता है। बहुत भटकने के बाद उसको एक जगह एक काम मिला, ट्रक से सामान उतारना था और उसको दुकान पे रखना था। तो उसने सोचा कि आज पिताजी को तो मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, और कहाँ से लाऊं, अब कोई रास्ता है नहीं, मम्मी है नहीं, दीदी दे है नहीं, तो कहाँ से पैसे लाऊं, और कोई देगा नहीं मुझे पैसे। तो उसने क्या किया कि काम करना शुरू किया, काम किया, उसे जो भी थोड़ा बहुत पैसे मिले मेहनत, वो खुश होकर, खूब खुश होकर घर जा रहा था कि पापा को पैसे दूंगा। गया शाम को, पापा ने उसके पैसे मांगा कि आज का तुमने जो काम किया उसके पैसे दो।
ले गया। पिता ने रोज़ की तरह कहा कि जाओ और इसे कुएं में फेंक के आ जाओ। अब बात यहीं पे सीखने वाली हमारे लिए। लड़का आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया, एकदम पिताजी पे ज़ोर से चिल्लाने लगा कि पापा ये क्या बोल रहे हो आप, इतनी मेहनत करके मैंने पैसे कमाया है, आप बोल रहे हो कुएं में डाल दो। तो पिताजी पहले मुस्कुराए और फिर उसको समझाए कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, पिछले 2 दिन में जो पैसे तुमने कुएं में डाले वो भी किसी के कमाए हुए ही थे और मेहनत के ही थे, पर तुमने यूं ही बस मैंने एक बार कहा तुमने जाके कुएं में डाल दिया। आज क्योंकि ये तुम्हारी खुद की कमाई है, तुम्हारी मेहनत पसीने की कमाई है, तो तुम इसे नहीं फेंकना चाह रहे हो। गुस्सा हो गए, मुझ पे ही चिल्लाने लगे। तो यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कब से, कि बेटा इज्जत करना सीखो, पैसों की, अपने पापा की कमाई की, पापा की, रिश्तेदारों की, सबकी कदर करना सीखो। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें क्या करना है एक लक्ष्य बनाओ, यूं ही हमारे पैसों को बस बर्बाद मत करो। लड़के की आंखें शर्म से झुक गई। उसने हाथ जोड़कर पापा से माफ़ी मांगा और कहा कि अब मैं समझ गया कि पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं, और आप माँ, बहन, दीदी सब हमारे लिए क्या करते हो। आप सब का महत्व मुझे एक साथ ही समझ में आ गया। मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसे सुधारूंगा भी। और उस दिन के बाद से उसने सही मायने में मेहनत करने की सोची और एक अच्छा कुछ बन के, कुछ करके अपने पापा का सीना गर्व से ऊंचा करने का उसने सोच लिया। तो इस कहानी से आज के युवाओं को यही सीखना चाहिए, जो इस तरह से करते हैं, अपने माँ पापा के पैसों को बस बर्बाद करते हैं, कुछ आगे का सोचते नहीं है क्या करना है। तो बस अगर ये कहानी सुनकर कोई एक भी अगर कुछ अच्छा सीखता है तो मैं खुद को इसके लिए अच्छा समझूंगी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताइए। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।